गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 मांग एवं मांग के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मांग का अर्थ क्या है। साधारणतः मांग कहने से हमारा तात्पर्य होता है किसी वस्तु को मांगना या फिर इच्छा करना, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ साथ व्यय करने की तत्परता भी हो। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को हाईलाइट किया है। अर्थात मांग के अंदर ये जो इच्छा और क्रय शक्ति है और ये जो खर्च करने की तत्परता है उनका होना अति आवश्यक है। अगर ये इच्छा और ये क्रय शक्ति नहीं होंगे और खर्च करने की जो तत्परता है वो नहीं होगी तो वो वस्तु की मांग नहीं कहलाएगी। इसके लिए इच्छा, क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम एक व्यक्ति को ले लेते हैं। उस व्यक्ति को बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदने की इच्छा है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वह गाड़ी खरीद सके। उस व्यक्ति के पास इच्छा है लेकिन साधन नहीं है, तो यह मांग नहीं कहलाएगा। अब यदि कोई अमीर व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके पास इच्छा भी है, पैसे भी हैं, लेकिन वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह भी मांग नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को गाड़ी खरीदने की इच्छा है और उसके पास खरीदने के लिए क्रय शक्ति अर्थात साधन या फिर रुपए हैं और वह गाड़ी क्या करता है, खरीद लेता है, तो वह इच्छा मांग कहलाएगी। ये क्लियर हो गया। अब मांग को जानने के बाद उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं इसके बारे में हम जानेंगे। मांग को निम्न 5 तत्व निर्धारित करते हैं। निर्धारित नहीं, 5 तत्व मांग में निहित हैं। मांग के अंदर 5 तत्वों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहला जो है वो है वस्तु की इच्छा। यदि किसी व्यक्ति के पास वस्तु को खरीदने के सभी साधन हैं, मतलब कि उसके पास पैसे हैं लेकिन उसे खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो वह मांग नहीं कहलाएगी। दूसरा है वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन या फिर वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। एक उपभोक्ता की इच्छा होती है कि कुछ भी खरीद सके, मतलब कि हमारी जो इच्छा होती है, हम जिसे भी देखते हैं उसे खरीदने का मन होता है, खरीदने की इच्छा होती है, पर यदि उसके पास धन ना हो तो वह इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। अर्थात किसी भी वस्तु की मांग के लिए साधन का होना अत्यंत जरूरी है। थर्ड है साधन व्यय करने की तत्परता या खर्च करने की तत्परता। हमारे पास साधन है, साधन अर्थात धन है या रुपए पैसे, और इच्छा दोनों है, साधन भी है और इच्छा भी है, लेकिन हम उसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो यह भी मांग नहीं कहलाएगी। मांग के लिए धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक निश्चित मूल्य। मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व है कि वस्तु का निश्चित मूल्य होना चाहिए, उस वस्तु में कीमत होना चाहिए। यदि वस्तु का संबंध कीमत से नहीं है तो वह मांग नहीं कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है निश्चित समय अवधि। यदि कोई उपभोक्ता एक निश्चित कीमत, इच्छा और धन के रहते हुए धन को खर्च कर वस्तु खरीदने को इच्छुक हो, लेकिन किसी समय से संबंधित नहीं रखता है, तो वह भी मांग नहीं होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता ही है कि किसी वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं
जो किसी निश्चित कीमत निश्चित समय पर मांगी जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने का जो सबसे प्रमुख तत्व है वह होती है उसकी कीमत, उसकी अर्थात वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत में जब भी परिवर्तन होता है तब भी मांग में परिवर्तन होता है। प्रायः वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर, यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की आय। जब हमारी इनकम में कुछ परिवर्तन होता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव वस्तुओं की मांग पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जब आपकी पॉकेट मनी बढ़ती है तब आप ज़्यादा वस्तुओं को खरीदते हैं, अर्थात वस्तुओं की ज़्यादा मांग करते हैं। नेक्स्ट है धन का वितरण। हमारे समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग पर विशेष प्रभाव डालता है। यदि धन का असमान वितरण हो, अर्थात कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो, अर्थात कुछ व्यक्ति धनी है कुछ व्यक्ति गरीब है, तो जो धनी व्यक्ति हैं उनकी तरफ से विलासिता की वस्तुओं और जो आरामदायक वस्तुएं हैं उनकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विलासिता की वस्तुओं से कहने का तात्पर्य होता है घर, गाड़ी, फ्रिज, एसी, कूलर। हाँ, आरामदायक वस्तुएं क्या है? एसी हो गया, सोफा हो गया इत्यादि। इन सभी वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है धन के असमान वितरण से। फिर नेक्स्ट है रुचि, फैशन इत्यादि। उपभोक्ताओं की रुचि, उनके चल रहे फैशन, उनकी आदतें और जो रीति रिवाज चल रही हैं उनके कारण भी वस्तुओं की जो मांग है वो प्रभावित होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि आप फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन ये सभी, तो इनकी मांग क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी रोटी परोठे की अपेक्षा। फिर नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। किसी वस्तु की मांग संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से भी प्रभावित होती है। जैसे संबंधित वस्तुएं मतलब एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं किनको कहा जाता है? जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़। चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी भी ले सकते हैं, और यदि चीनी और गुड़ है तो चीनी के बदले हम लोग गुड़ का इस्तेमाल भी करते हैं। यदि चाय की कीमत में कमी हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग अधिक करने लगेंगे। इसके विपरीत यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी, चाय की कीमत बढ़ गई है 50 रुपये, कॉफ़ी की कीमत क्या है? कम हो गई है 30 रुपये, तो क्या हो जाएगा? चाय की कीमत बढ़ गई है, कॉफ़ी की कीमत कम हो गई है, तो लोग चाय पीना कम कर देंगे और कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस प्रकार प्रतिस्थापित वस्तुएं जो हैं उसके मूल्य और मांगी गई मात्रा में सीधा सीधा संबंध होता है। मतलब कि एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि दूसरे वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर देती है। नेक्स्ट जो है ये पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है ये पूरक वस्तुएं कहलाती है। अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूरक वस्तु की मांग कम हो जाएगी और कीमत कम होने पर पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यदि यहाँ पर इसका जो उदाहरण है वो है पेन और स्याही, कार और पेट्रोल।
ये पूरक वस्तुएं हैं जो साथ साथ ही उपयोग की जाती है। बगैर स्याही के हम पेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बगैर पेट्रोल के हम कार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेन चलाने के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होगी। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती है जो साथ साथ प्रयोग में लाई जाती है उनको हम लोग पूरक वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर यदि कार की कीमत बढ़ रही है, मान लिया कि बात कार की कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कार की मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो संबंधित वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में परिवर्तन होने से भी मांग निर्धारित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना। ये वाला भविष्य में मान लिया कि बात प्याज को ही ले लिया जाए। प्याज की कीमतों में अगले एक सप्ताह में वृद्धि की संभावना है। न्यूज़पेपर में हमारा निकल आया है कि प्याज में अगले कुछ सप्ताह में वृद्धि हो जाएगी। 100 रुपये केजी हो गए प्याज अगले सप्ताह। अभी 50 रुपये है, नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग, तो हम सभी क्या करेंगे, प्याज स्टॉक में रख लेंगे जब वो 50 रुपये है। मतलब कि वर्तमान समय में प्याज की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत भविष्य में वस्तुओं की कीमत में कमी की आशा हो तो वर्तमान में ही उन वस्तुओं की मांग कम होने लगती है। तो ये थे हमारे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।